4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर है राहुल गांधी की परसों की कि उन्होंने कहा प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से लड़ जाती तो 2 या 3 लाख वोटों से मोदी जी को हरा देती। हमने सुना, वीडियो आया काफ़ी ज़्यादा, हम दिखा भी देते हैं आपको। फिर अजय राय का बयान आया कि राहुल गांधी के बयान पर अजय राय की पहली प्रतिक्रिया, मैंने प्रियंका गांधी से कहा था कि अगर वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ा होता तो पीएम नरेंद्र मोदी को हरा देती। प्रेम निकल जाता है मुंह से, पीएम की जगह हरा देती। चलो, भारतीय राष्ट्रीय के उत्तर प्रदेश के तीनों ने ये बातें कही हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। 1 महीना पहले हमने भी आपसे बात की थी, मैंने कही आपसे। 4 PM के जो रेगुलर दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैंने कहा था कि कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, वाराणसी से प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। जब एक सत्र में अजय राय नरेंद्र मोदी को पीछे कर सकते हैं तो हो सकता है 3-4 सत्र में प्रियंका गांधी भी पीछे कर देती। हो सकता है कि वाराणसी की जनता जो है वहाँ पर नरेंद्र मोदी को हरा भी देती। चांस कम है, लेकिन मुझे लगता था, मैंने कहा है। तो ये दोनों बयान सुनने के बाद मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए कि 4 PM के जो भी काम करने वाले लोग हैं, हम जैसे छोटे मोटे जो भी पत्रकार हैं, आपकी खिदमत में ये बात पहले ही रख चुके थे जो राहुल गांधी अब कह रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में से 89 79 हम जीतने जा रहे हैं, यानी कि वाराणसी हारने जा रहे हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस ही ये है। अयोध्या आप हरा चुके, महेंद्र नाथ पांडे बड़े बड़े मंत्री, बलिया से नीरज शेखर और बड़े बड़े लोग हार चुके हैं, कोई बात थोड़ी ना है। केंद्रीय मिनिस्टर हार चुके हैं देश में। तो बात यह है कि मोदी जी को भी हराया जा सकता। क्या इंदिरा गांधी हारी नहीं थी पहले? हारी हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये बात तो हम पहले बता चुके थे, लेकिन इसके अंदर एक वजह क्या है। कांग्रेस आई के नेता तो इस तरह से कह रहे हैं कि चूंकि बहार बह गई थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, इंडिया गठबंधन की तरफ लोग वोट दे रहे थे, इसलिए जीत जाते। नहीं, इसलिए नहीं जीतते। मैं कल वो देख रहा था, द हिंदू अखबार ने, मैं स्क्रीनशॉट पे लगा देता हूँ आपके, हिंदू अखबार ने बताया कि साहब इतने % इतने लोगों ने वोट दिया। कहो तो मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ, बातें करते करते इसी वक्त निकालूंगा। तो ये तमाम वोट दिया है, उन्होंने बताया कि इन्होंने दिया, अपर समाज ने लगभग 90% से कम 89 के करीब वोट दिया है जनाब भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि अपर समाज तो हटा नहीं। और जब आप कह रहे हैं अपर समाज नहीं हटा, तो अब आप ये बताइए दोस्तों, तो फिर क्या हुआ होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जा सकता था। इनके कहने से मत मानिए, हमने 1 महीने पहले राहुल गांधी और इन लोगों से पहले कही थी ये बात। मैंने खुद अपने प्रोग्राम में ये बात कही। मैं किस आधार पर कह रहा था, देखिए CSDS लोकनीति का आंकड़ा आया है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वर्ण जातियां हैं उन्होंने 16% इंडिया को वोट दिया, इंडिया गठबंधन को। 79% 80%, मैं 90 कह रहा था, माफ़ी चाहूँगा, ये स्वर्ण ने वोट दिया NDA को और 1% BSP को दिया। ठीक है ना। यानी कि ये साबित हो गया कि स्वर्ण वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही था, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। और ये जो NDA को मिला है 16%, ये इसलिए मिला है कि इसमें भी बहुत सारे ब्राह्मण और बनिए और जो है वैश्य, जो सब अपर समाज में आते हैं, इन लोगों को जो टिकट दिया गया है उनमें से कुछ वोट दे दिया उन लोगों ने, ज़्यादा नहीं दिया। यादव जो है 82%, यानी कि ज़्यादातर जो वोट है वो NDA को ही, इंडिया को चला गया। ये वोट ऑलरेडी हम अखिलेश यादव का ही मानते हैं। 15% यादव NDA को गया है, 2% BSP को गया है। कुर्मी जो कोर वोटर था भारतीय जनता पार्टी का, इसके अंदर सेंध लगा दी इंडिया गठबंधन ने, अखिलेश यादव ने। ऐसे कैंडिडेट्स 11 या 13 कैंडिडेट उतारे हैं कुर्मी, तो 34% कुर्मी भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचा गया और वो मिल गया इंडिया गठबंधन को। समझ रहे हैं। 61% कुर्मी फिर भी NDA को पहुंचा है। अन्य OBC 34% इंडिया को चला गया, 59% भारतीय जनता पार्टी को गया है। जाटव ये 25% इंडिया में गया है, 24% BJP में गया है और 44% भारतीय बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की पार्टी को गया है। गैर जाटव, ये है असल बात जो हमारी उम्मीदों से बिल्कुल उलट निकला। 56% गया इंडिया को, 29% गया NDA को यानी कि BJP को, और BSP को गया 15%। मुस्लिम 92% जाना ही था। ये है वो समीकरण जिसके आधार पर आप प्रियंका गांधी को लड़ाते या किसी और को लड़ाते। वो प्रियंका गांधी बहुत अच्छी कैंडिडेट हो सकती थी, उनकी एक अपील है, 6, 7, 8% वोट उनके नाम पर मिल जाता।
लेकिन फिर भी ये 92% मुस्लिम तो मिलना ही था ना प्रियंका को। ये जाटव जो है, गैर जाटव 56% तो प्रियंका को मिलना ही था, और ये जाटव जो है 25%, ये ज़्यादा मिलना ही था प्रियंका गांधी को। ओबीसी इस तरह से ये जो जातीय समीकरण होता है ना, 20% मुसलमान मान लीजिए, 7% यादव मान लीजिए। अब आप अगर कुर्मी कैंडिडेट ऐसा खड़ा कर दें जिसमें 4 लाख वोटें कुर्मी की भी हों, कुर्मी बहुत अच्छी हैं, वोट है शायद 1.5 लाख या 2 लाख वोट बनारस पे है। कुर्मी कैंडिडेट हालांकि हाजी राय भी एक समाज, उसी समाज से आते हैं, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि वहाँ पर अगर आप कैंडिडेट का सिलेक्शन अगर आप जाति समीकरण के एतबार से कर देते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी नहीं किसी को भी हराया जा सकता। ये है वो वजह। फिर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मोदी जी वहाँ पर सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। 2014 में उनको टोटल प्रतिशत मिला था 32 या 34, 2019 में 64% हो गया, 30 बिल्कुल 50% बढ़ गया, 100% बढ़ गया सॉरी, और अब की बार उनके जीतने के लाले पड़ गए थे। तो आपका अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन और शानदार होता, हम जो सोशल मीडिया पे ये बात कह रहे हैं लगातार, ज़मीनी हवा को देखकर तो बता रहे थे, तो वहाँ पीएम नरेंद्र मोदी का हारना भी तय था। अब एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्हें आप गोदी मीडिया का कह सकते हैं या क्यों कुछ भी कहें, प्रभु चावला, उसने अभी एक प्रोग्राम में कहा कि मेनस्ट्रीम मीडिया को झूठा साबित कर दिया लगभग सोशल मीडिया ने। इसी तरह की बात कही कि उनकी ज़्यादा स्वीकार्यता है, सच्चाई के ज़्यादा करीब थे सोशल मीडिया वाले, जिन्होंने जो इंडिया गठबंधन या इंसाफ की बात या आम जन की बात ज़्यादा उठाई, और गोदी मीडिया का जो झूठ था जिससे लाखों करोड़ रुपए का फ्लैक्चुएशन शेयर बाजार में हो गया। प्रदीप गुप्ता रो रहा था, पहले डांस भी कर रहा था, इसके तमाम झूठ इनके मुंह काले हो गए। वो प्रशांत किशोर तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो आकर के इतना बड़ा राजनीतिक पंडित बन रहा था। हम आपसे बराबर कह रहे थे कि ये आदमी एजेंट है, लोग ऐसे ही कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं, हम लोगों की बात बता रहे हैं आपको। ये एजेंट के रूप में काम कर रहा था, दरअसल माहौल बना रहा था, सटोरियों के लाखों करोड़ रुपए ऊपर नीचे करवा दिए इन लोगों ने। कहने का मतलब यह दोस्तों कि जातीय समीकरण अगर साधा जाता जैसा अखिलेश यादव ने साधा है तो 37 और 6 43 सीटें, कैन यू इमेजिन के इंडिया गठबंधन इस तरह से जो है वो जीत सकता था। ये जातीय समीकरण पे जीता। 5 सीटें तो ऐसी बताई जाती हैं कि लोकल प्रशासन के इन्फ्लुएंस की वजह से हार गए। 16 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जो मायावती का जो वोट है वो सीधा सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा गया है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मायावती नहीं लड़ती। अरे आपको मायावती से एक फ्रेंडली मैच करना था अंडर द टेबल कि आप लड़िए, जैसा कि अमित शाह के बारे में आरोप लगता है कि उनकी सेटिंग थी उनसे। हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, भाई हज़ारों लोग हैं ऐसे, दर्जनों लोग हैं ऐसे, कैसे कहते हैं वो। तो आप मायावती से बताते कि आपको ये अगर जातीय समीकरण आप बना लेते तो 80 में से 70 सीटें जीतते आप। और ऐसे जीतते हैं लोग भाई, आज भी जीत सकते हैं। हिंदुत्व की काट, मोदी जी जिस रथ पर जो है सवार हैं हिंदुत्व के, उसे आप जातीय समीकरण से ही ख़त्म कर सकते थे, बनारस में भी हरा सकते थे। खाली प्रियंका गांधी का फैक्टर नहीं होता वहाँ ये फैक्टर होता जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोकल छत्रप आपको उठाने पड़ेंगे। गुजरात के अंदर 3 लोकल छत्रप उठे थे, भारतीय जनता पार्टी 99 पर आ गई थी। यहाँ कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे हैं, इनसे मैंने एक बार इंटरव्यू किया तो मैंने यही बताया उनको, वो मध्य प्रदेश में भी जीत दर्ज करके आए थे। मैंने कहा आप ये काम क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है संविधान बचाने की लड़ाई है तो बोले आपका सुझाव। अरे सुझाव थोड़ी ना दे रहे हैं भाई, हम तो देश की बात बता रहे हैं आपको, हम सुझाव क्यों देंगे? बहरहाल बड़ी खबर यह है कि जो अजय राय कह रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं, ये कोई पीठ थपथपाने की बात नहीं है। 4 PM 1 महीने पहले बता चुका था, मैंने खुद आपको अपने प्रोग्राम में बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।